जय माता की जय गुरुदेव। मित्रों, आप विशन धर्मा चैनल देख रहे हैं और विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपको एक ऐसे विशेष शक्ति वाले पौधे के विषय में बताएंगे जो सभी गृहस्थियों के लिए या सभी गृहस्थों के लिए बहुत ही काम की दवा के रूप में और चमत्कार के रूप में और मंत्र यंत्र के रूप में और टोटका के रूप में सभी प्रकार से काम में आता है, जिसे आप कई भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नाम लिया जाता है, जिसका नाम है ओंगा, अपामार्ग, चिरचिटा और दूसरे नामों से भी हो सकता है देहाती लोग या शहरी लोग जानते हों। परंतु मित्रों, आपको जिस प्रकार समझना है उस प्रकार समझें और पहचान करें। यह दो प्रकार का होता है, एक लाल रंग का और एक सफ़ेद रंग का, जिसमें लंबी लंबी बालियां आती हैं। दोनों पेड़ एक ही तरीका से होते हैं। यह ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पौधे की गिनतियों में आता है। इसमें पत्ते होते हैं और इसमें ऐसे बीज लगते हैं जो हाथों को लग जाते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर इसके बीजों को लेकर साफ कर लिया जाए और करीब 100 ग्राम के और उनकी खीर बनाकर कोई खाता है तो हफ्तों महीनों उसे भूख नहीं लगती। प्राय बताया जाता है कि सिद्ध साधक और जो ऋषि मुनि हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिन तक भूख महसूस ना हो। इस प्रकार की क्रिया मैंने अनुभव तो नहीं की, परंतु पढ़ी हुई और जानकारी की जो मैं आपको यहाँ जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूँ। ये विद्या ऐसी जगह लिखी हुई है जिसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ इसको कई प्रकार से चमत्कारी बताते हैं। और दूसरे प्रकार यह चमत्कारी जो कार्य करती है, सबसे चमत्कारी वह यह है कि इसको अगर कोई सिद्ध मुहूर्त में प्राप्त करता है या लाता है अपने घर पर तो वह बहुत ही कार्य करती है। इस प्रकार से सिद्ध मुहूर्त कौन सा है? सबसे सिद्ध मुहूर्त रवि पुष्य माना गया है। उस रवि पुष्य में इस पौधे की जड़ सहित उखाड़ कर लाए और उसकी जड़ का उपयोग अलग करे और पत्तों का उपयोग अलग करे और उसके बीजों का उपयोग अलग कर सकता है। परंतु सिद्ध मुहूर्त में लाया हुआ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे चाहे जब तोड़कर भी प्रयोग किया जाता है, उसका केवल एक प्रयोग है, उसे हम बाद में बताएंगे। बाद में बताकर आप उसका इस्तेमाल चाहे जब कर सकते हैं और आप उसे इस तरह परोपकार में कार्य करेंगे तो आपको और जिसके लिए आप उपयोग करेंगे उसको दोनों को लाभ प्राप्त होगा। आप इसका इस्तेमाल कब करें, कैसे करें, ये हम अभी बताने वाले हैं। पहले आप इसके उखाड़ने का तरीका समझ लें। जैसे मान लीजिए रवि पुष्य कल है तो आज शाम को आप जाएं और 1 लोटा जल ले जाएं, थोड़ी चावल ले जाएं, थोड़ी रोरी ले जाएं। पहले नहा धोकर आपको जाना है। आप उस पर एक जल का लोटा डालें, फिर उसका पूजन करें, फिर उससे प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देव, हम आपको आज निमंत्रण देकर जा रहे हैं हमारे निजी कार्य के लिए और चमत्कार के लिए और आपकी सहायता के लिए, जो आप हमारी कर सकें। चाहिए हमें जो सहायता, आप उसके लिए हमारे साथ कल चलना। आज हम निमंत्रण देकर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर आप अपने घर आ जाएं और जब दूसरे दिन रवि पुष्य हो तब उस समय जाकर आप उससे प्रार्थना करें कि हे वृक्षदेव, आप हमारे साथ चलें और हमारा शुभ कार्य करें। इस प्रकार से आप लाकर उसे
लोहे की कोई कील पत्ती उसमें नहीं लगना चाहिए उखाड़ते वक्त भी और वैसे भी काटना भी आपको नहीं है चाकू वगैरह से। आप उसकी जड़ को अलग करके अपने मंदिर में रख लें और पत्ते वत्ते आप किसी एक स्थान पर रख सकते हैं बांध कर। अब ये कार्य आपका कैसे करेगा, जड़ आपका अलग कार्य करेगी और पत्ते आपको अलग कार्य करेंगे। तो पत्ते अगर कहीं ना मिलें तब के लिए है, वैसे ताज़ा पत्ते यूज करना चाहिए। जब किसी गर्भवती महिला को बच्चा होने वाला हो तब इसके कुछ पत्ते आप तोड़कर उस गर्भवती के हाथ में पकड़ा दें या उसके कमर में किसी कपड़े में बांधकर उसकी कमर में चुपचाप बांध दें। यह कार्य अनुभव लेकर ही बता रहा हूँ मैं, ये अनुभव किया हुआ है। उस गर्भवती महिला का बच्चा आधा घंटे के अंदर हो जाएगा निश्चित, ये गारंटेड अनुभव है। इस अनुभव को मैंने स्वयं ने किया है, इसलिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और आप इसका किसी परोपकार के लिए करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा, ईश्वर आपको शक्ति देगा और आपके बुरे हुए काम जो रुके हुए हैं वो कार्य भी हो जाएंगे। इसकी जड़ को आप हमेशा साथ रखें। ये जड़ हमने जो बताई है ये दो कार्य करती है। एक कार्य तो वो करती है जब कोई अनायास ही जुआ खेलने जाता है तो उसकी जड़ को थोड़ी बना लें बढ़िया अच्छी सी, अपने हाथ में बांध कर जाएं दाहिने हाथ में चुपचाप, और आप खेलें तो आपको जीत निश्चित है। और दूसरा काम यह आती है कि वशीकरण के कार्य आती है यह जड़। जब आप इसका तिलक लगाकर किसी सभा में, महफिल में और किसी अधिकारी के सामने या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपकी बात न मानता हो तो वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर आपकी बात मानेगा और आपका वह कार्य भी करेगा। अनुकूल कार्य करते हुए वह आपसे प्रसन्न मुद्रा में बात करेगा। यह कारगर उपाय है, आप इसे करें और अपना लाभ प्राप्त करें। किसी की दुश्मनी या किसी की द्वेष भावना से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता, उसका परिणाम भी उल्टा होता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना है मित्रों। और शुभ कार्य के लिए आप इसका तिलक लगाएं और जाएं। अपना इसमें चंदन मिला सकते हैं, रोरी मिला सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी मिला सकते हैं। इसको इस तरह घिसा जाता है जो बारीक इसका तिलक बन जाए। मित्रों, इसका प्रभाव आपको देखने को तब मिलेगा जब आप करें। मेरी शुभकामनाएं। विष्णु धर्मा चैनल आपको इस तरह के कई प्रकार की जड़ी बूटियां लाएगा जो आपके घर गृहस्थी में काम आएं। धन्यवाद।